हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में, जहां हम एवरीडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर डिस्कस करते हैं फॉर एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, जेई, पुलिस, आरआरबी और अन्य वेरियस एग्ज़ाम जो कि गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप देखिए, आपको काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने और जानने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीआई टैग, जो कि 2019-20 में मिले हुए हैं। हम यहाँ पास जानेंगे गाइज जीआई टैग क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और इनको किन चीज़ों के लिए दिया जाता है। तो आप वीडियो पर बने रहिए, देखिए हमारी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीआई टैग 2019-20। जितने भी 2019-20 में जीआई टैग मिले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज, और जीआई टैग से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इन्हें लर्न कीजिए और मार्क्स अचीव कीजिए। आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा, काफ़ी सब कुछ आपको जानने को मिला है। देखेंगे गाइज आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है गाइज? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब देखते हैं गाइज इसे कब दिया गया। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। इसका मतलब है गाइज, जो कि मतलब अगर कोई चीज़ किसी एक जगह पे मिल रही है तो उसको उस नाम की जगह से फेमस कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये किसको मिलता है। किसी वस्तु का जीआई टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। यह तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की ही है। इसके साथ ही यह भी तय किया जाना जरूरी होता है कि भौगोलिक स्थिति में उस वस्तु की पैदावार और कितना हाथ है। मतलब इसके बाद देखते हैं गाइज कि अगर जो चीज़ पैदा हो रही है कहीं तो उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है, और अगर ये वस्तु यहाँ पैदा हो रही तो इसकी जगह कहीं और तो नहीं हो रही। ये सब देखने के बाद जीआई टैग मिलता है। ध्यान रखिएगा गाइज ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि जीआई टैग किसको मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे जांच करके दिया जाता है, ये सारा कुछ गैस पूछता है पेपर में, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कई बार किसी खास वस्तु की पैदावार एक ही विशेष स्थान पर ही संभव होती है। इसके लिए वहाँ की जलवायु से लेकर उसकी आखिरी स्वरूप देने वाले कारीगरों का हाथ होता है। इसमें क्या बताया गया गाइज, वैसे जो मैंने अभी आपको बताया आगे वाली स्लाइड में, कि अगर किसी वस्तु को हम जीआई टैग दे रहे हैं तो ये देखा जाता है कि वो वस्तु सिर्फ वहीं पास मिल रही है ना, कहीं और तो नहीं। ऐसे नहीं कि हम अगर वहाँ की वस्तुओं को जीआई टैग दे रहे हैं बट वो वस्तु कहीं और मिल रही है, वो चीज़ कहीं और मिल रही है। तो ऐसे चीज़ों को जीआई टैग हम एक जगह के हिसाब से नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखिए, जैसे अगर कोई चीज़ बन रही है तो वहाँ की पूरा एटमॉस्फेयर क्या है, वो वस्तु सिर्फ वहीं उगाई जा सकती है या वहीं बनाई जाती है, वहाँ के लोगों द्वारा बनाई जाती है, ये सारा कुछ ध्यान में रख के जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस जीआई टैग्स के फ़ायदे। अब क्या फ़ायदे होते हैं गाइस जीआई टैग देने के, वो देखेंगे। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। साथ ही देश विदेश से लोग एक खास जगह पर उस विशिष्ट सामान को खरीदने के लिए आते हैं। इसके कारण टूरिज्म भी बढ़ता है। गाइस देखिए, जीआई टैग देने के जैसे फ़ायदे आपने देखे, इसका सबसे पहले रेट जो है वो बढ़ जाता है, इनका महत्व बढ़ जाता है ना, और एक्सपोर्ट ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट हो जाती है, क्योंकि ध्यान रखिए गाइस ये वस्तु फेमस हो गई ना एक प्रकार से, तो वैसे ही, और इसको देखने के लिए एक खास पहचान बनाई तो लोग इसको देखने के लिए बाहर से आते हैं, तो उस जगह का टूरिज्म बढ़ता है, जिससे हमारी आय बढ़ेगी ना गाइस, सब देखना पड़ता है। देखते किसी भी राज्य में ये विशिष्ट वस्तु उगाने या बनाने वाले किसान या कारीगर गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। जीआई टैग मिल जाने से बढ़ी हुई एक्सपोर्ट और टूरिज्म की संभावना इन किसानों और कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। देखिए गाइज, अगर ये कोई ऐसी चीज़ है, मतलब छोटी मोटी चीज़ है, कोई उगा रहा है तो किसान ही उगाएगा ना, कोई बना रहा तो कारीगर ही बनाएगा ना। तो मतलब ये छोटे छोटे जो ये गरीबी के नीचे आते हैं, तो ये अपने हाथों से बनाते हैं या फिर अपने
आजू बाजू के जो चीज़ें हैं उनके पास, उससे इकट्ठा करके बनाते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है ना, ज़्यादा माल बनेगा तो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, उसके बाद टूरिज़्म ज़्यादा होगा। तो ये सब मतलब छोटे वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ओके गाइज, अब इसके बाद हम लोग कई ऐसी चीज़ देखने वाले हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस अभी तक लाइक नहीं की है, शेयर नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज़ गाइज करिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। देखते हैं हमको गाइज पेटेंट क्या है। आई थिंक आपने ये शब्द पहले सुना होगा गाइज। पेटेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा खोजे गए या पैदा किए गए किसी खास उत्पादन के उपयोग, प्रयोग या उत्पादन के कानूनी अधिकार। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत 3 कैटेगरी में पेटेंट की अप्लाई किया जाता है। गाइस देखिए, पेटेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु किसी राज्य की है और वैसी वस्तु वहाँ तो हो चुकी है गाइस, उसके बाद दूसरी जगह होती है, तो लेकिन हम पहले अगर उसको राइट दे दिया गया है, उसका पेटेंट कर दिया गया है, तो वस्तु वो दूसरी जगह नहीं उगाई जा सकती या नहीं बनाई जा सकती। अगर वो वस्तु कोई और बना रहा है तो उसको परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से या आरपीआई से, जो एक संस्था है। ध्यान रखिएगा गाइज। ओके, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेटेंट गाइज इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बट वो अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इम्पॉर्टेंट पेटेंट, वो आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं गाइज पेटेंट, सॉरी गाइज, जीआई टैग किसको किसको मिला है। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं गाइज, ईटू मिसाशी एक कपड़ा होता है गाइज, जो वहाँ की अलग पहचान बताता है, उसको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मिज़ोरम, पांडुमा न्योगोतेक को मिला है, वहाँ हमराम तवालो को मिला है, पुआन को मिला है, मिजो पुआई मिला है, जो कि साल की कैटेगरीज हैं गाइज। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है वहाँ के जो लोग साल ओढ़ते हैं, शॉल, उनके को दिया गया, जो कि हाथ से बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज हिमाचल प्रदेश, हिमाचली काला जीरा को मिला है। चुरीली का तेल, चुरीली एक वस्तु होती है गाइज खाने वाली, उसका तेल है, काला जीरा को मिला है। सूखी खुबानी का तेल, सर आप जानते होंगे गाइज, खुबानी एक फल होता है, उसको दिया गया। उत्तर प्रदेश में चूना बलुआ पत्थर को दिया गया है। ओके सर, ये गाइज ये सब वहाँ की मतलब वहीं पैदा होती हैं अक्सर, तो इसलिए इनको जीआई टैग दिया गया है, जिससे उस क्षेत्र की पहचान हो सके, किसी नाम से जाना जा सके। क्योंकि गाइज जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जैसे जयपुर है, जयपुर का नाम पिंक सिटी है ना गाइज, तो उसकी पिंक सिटी नाम रखने से अलग से पहचान बन गया ना गाइज। वैसे ही ऐसे जीआई टैग होते हैं, अलग से क्षेत्रों के नाम देने के लिए जीआई टैग दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइज बिहार, सिल्वा खाजा और शाही लीची। शाही लीची एक फल है गाइज, और सिल्वा खाजा एक मिठाई टाइप का होता है, ये वो है गाइज, इसको दिया गया है। उड़ीसा में देखते हैं उड़ीसी रसगुल्ला और कंधमाल हल्दी, आराकुआ बैली, अरेबिका कॉफ़ी। ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ उड़ीसा के रसगुल्ला को दिया गया है, कंधमाल हल्दी, ये बहुत पेपर में पूछे जा चुके हैं गाइज, आगे आने की संभावना, आप याद रखिएगा। और अरेबिका कॉफ़ी गाइज ध्यान रखिएगा, अरेबिका कॉफ़ी उड़ीसा में दी गई और कई और जगह में दी गई, तो आप इनको ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज छत्तीसगढ़, जीरा फुल चावल, मतलब गैस जो अपना पुलाव वाला चावल होता है ना गैस, वो है ये जीरा फुल चावल, वहाँ के छत्तीसगढ़ के चावल। वैसे ही आप जानते होंगे गैस, छत्तीसगढ़ चावल के लिए फेमस है। क्या धान का कटोरा बोला जाता है गैस छत्तीसगढ़ को, आप ध्यान रखिएगा ऐसे। गुजरात का पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, गैस गुजरात का पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग है जो, उसको दिया गया है जीआई टैग। ये गैस हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 और 2020 तक के, जो अभी मई में तक दिए गए हैं, 2 मई तक, उस वहाँ तक आप अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं गैस सांगली हल्दी कहाँ दिया, महाराष्ट्र के का जीआई टैग है, ये महाराष्ट्र में सांगली हल्दी को दिया गया है। अल्फांसो आम होते हैं जो बहुत फेमस हैं गैस महाराष्ट्र के, और कोल्हापुरी चप्पलें वहाँ की बहुत फेमस है गैस। ये अल्फांसो आम, सांगली हल्दी और कोल्हापुरी चप्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गैस, ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, तो आप प्लीज़ इसको लर्न कीजिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आया गैस, दोबारा देखिए वीडियो, बट ये याद करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जितने भी हम यहाँ जीआई टैग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं गैस गुलबर्गा तुर दाल, ये दाल की एक
प्रजाति होती है गैस गुलबर्गा तुरदाल। कोल्हापुरी चप्पल यहाँ भी ध्यान रखिएगा, वहाँ महाराष्ट्र में कोल्हापुरी कौन सी चप्पल थी गैस वो ध्यान रखिएगा, यहाँ कोल्हापुरी चप्पल है उनको ध्यान रखिएगा। सिरसी सुपारी, ये गैस ये पेपर में क्वेश्चन बन चुका है कि सिरसी सुपारी कहाँ का जीआई टैग है, ध्यान रखिए कर्नाटक का ये। अभी मैंने आपको अरेबिका हल्दी बताई थी गैस उड़ीसा की, वो भी ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था उसके साथ ही साथ ये अरेबिका हल्दी 3-4 जगह पाई जाती है और वहाँ सारे को जीआई टैग दिया गया है। तो आप इनको प्लीज़ लर्न करिएगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं गैस गोवा की खोला मिर्ची है, जो मिर्च होती है गैस बहुत तीत होती है, उसको दिया गया खोला मिर्ची को, गोवा की है। केरल के तिरुर पान का पत्ता को दिया गया है मयूर गुड़ होता है गैस। आपने अगर गुड़ कभी उसकी पूरी सील देखी होगी तो वो मयूर की ही आती है, उसको दिया गया है। बायनॉट रोस्टर कॉफ़ी, यहाँ गैस नेम चेंज है कॉफ़ी का, बायनॉट रोस्टर कॉफ़ी को दी गई है जो कि केरल में पैदा होती है। अरेबिका हल्दी कहाँ का सॉरी गैस अरेबिका कॉफ़ी कहाँ का होती है, उड़ीसा में और कर्नाटक में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गैस तमिलनाडु पलानी पंचमी धर्म प्रसाद, ये प्रसाद है गैस जो कि कई 5 चीज़ों से मिलके बना होता है, उसको दिया गया है। डिंडुगुल ताले गैस जो लॉक आते हैं डिंडीगुल, उसको दिया गया है। कटंगी साड़ियों को दिया गया है। तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, ये दोनों अलग अलग साड़ी है गैस, कटंगी साड़ी तिरुभुवनम सिल्क साड़ी दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, जो कि तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है। ओके गैस ध्यान रखिएगा और ये सारी क्वेश्चन प्लीज़ आप लर्न कीजिए, दोबारा वीडियोस देखिए समझ में नहीं आती है तो, और लर्न करके आप इनको एक जगह लिखते जाइए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं गाइज आंध्र प्रदेश अराकुली वैली अरेबिका कॉफ़ी। देखिए गाइज ये तीसरी जगह पूछी जा रही है, कहाँ कहाँ पूछी गई अभी तक, उड़ीसा कर्नाटक और केरल, ये चौथी जगह अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। गैस आगे के नाम सब जगह के अलग अलग है तो आप उसके हिसाब से याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा है गैस, उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन चुका है पेपर में कि कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का जीआई टैग है, तो ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइज प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, और आगे की वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट देखते हैं गोरखपुर, अभी गैस ये रिसेंटली दिया गया जीआई टैग गोरखपुर टेराकोटा, जो वहाँ की मिट्टी होती है दोमट मिट्टी गैस जिससे हम खिलौने का सामान बनाते हैं, उसको दिया गया टेराकोटा मिट्टी है गैस, ध्यान रखिएगा। और मणिपुर चाक हाउ गैस ये एक काले चावल का नाम है, प्रजाति चाक हाउ जो कि मणिपुर में मिलते हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है। गैस ध्यान रखिए जितने भी अभी अपन ने जीआई टैग पढ़े हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, अभी तक पेपरों में पूछे जा चुके हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें लर्न कीजिए, एक जगह राइट कीजिए, और जब भी आप पढ़ने बैठते हैं अगर जैसे ही नाम देखते हैं इनको आप लर्न कर लीजिए, वीडियोस अपने फ्रेंडों को शेयर नहीं कीजिए और आप याद कीजिए। मैं यही कहूँगी गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आगे की वीडियो यूँ ही आप देखते रहिए। थैंक यू।